गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एसन क्लासेस। ये आज जो हमने थोड़ा चेंज किया है फ्रंट पेज पे, और हमने 10 का टॉपिक कंटिन्यू किया था। अब हम 9 का जो स्टैटिस्टिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 9 का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मान के चलो 10 का प्रिपरेशन आपको करना है, सो दिस इज़ अ बेसिक वन फॉर द 10th standard. So just this is our target today. We are completing this one. So statistic जो है वो बहुत ही important है. Okay, right now if you are in the 9th standard, similarly this is a basic of 10th standard. Okay, अगर मान के चलो अभी 9th में पढ़ रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि हमें 2 साल के लिए प्रिपेयर करना है, फॉर 9th standard also एंड 10th standard, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस टॉपिक में जो हम कंटिन्यू कवर करने वाले हैं वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सब डिवाइडेड है, परसेंट बार ग्राफ है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है, व्हाट इज मीन बाय ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मीन, मोड एंड मीडियन। अब ये जो फाउंडेशनल कोर्स कंसिडर करके आप इसको अगर पढ़ रहे हो तो भी चल सकता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ये अभी आपको अंडरस्टैंड करके लेना है। तब स्टैटिस्टिक जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओके, स्टैटिस्टिक विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, अगर मान के चलो अगर कहीं भी बीएससी एमएससी वाले जो अगर कोई फ्रेंड है आपके तो उनसे पूछ सकते हो तो स्टैट क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, बीएससी से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टैट एक होल सब्जेक्ट है, इसका एक पेपर बनता है। ओके, स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं? वी आर एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइजिंग द डेटा, एनालिसिस करते हैं। सेकेंड वन, वी आर कलेक्टिंग द डेटा। वी आर कलेक्टिंग डेटा and by analyzing and after the collection, okay, we are converting the data in pictorial format. Okay, we are converting the data in a pictorial form, as well as we call it as we converting the data into the tabulation form. Okay, so अगर हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब मान के चलो हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। अगर मान के चलो अगर स्टैटिस्टिक में एक बात तो हमें पता चल गई कि जो डेटा है, सो डेटा को हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। सो तो किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करें या फिर किस टाइप में हम डिस्कस करेंगे, तो देख लो स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें एक तो वी आर कन्वर्टिंग अ डेटा इन अ टैबुलेशन फॉर्म। वी आर कन्वर्टिंग अ डेटा इन अ टैबुलेशन फॉर्म। टैबुलेशन, सेकेंड वन पिक्टोग्राम। ओके, सो सेकेंड वन pictograph and third one which we call it as a line bar. Okay, so अब टैबुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो टैबुलेशन में क्या क्या आएगा? So we convert the data, whatever the data which is given to you, we converting the data in the form of group data and ungrouped data. So grouped form of data and ungrouped form of data में हम जो कन्वर्जन करते हैं, so that comes under a tabulation form. अब यहाँ पे टैबुलेशन के बारे में अगर बात करना है तो हम एक एग्जांपल के तो लेके हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अगर मान के चलो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए गए थे, मान के चलो 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब 10 बच्चों के हम मार्क्स यहाँ पे लिख लेते हैं।
सो पहला नंबर रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 9 एंड 10। अब अज्यूम करके चलो उनके मार्क्स कुछ ऐसे आए, 20 में से एग्ज़ाम था। ओके, सो पहले स्टूडेंट का मिला है आपको 10, 12, 3 नंबर बहुत ही होशियार था 16, 4 नंबर तो उससे ज़्यादा था 18, नेक्स्ट 5 नंबर को उसके नंबर जैसे मार्क मिले, और 10 नंबर बहुत ही होशियार था 20 आउट ऑफ 20 मिल गया। सो ये जो डेटा हो गया, ओके, सो ये सपोज दिस इज़ अ मार्क ऑफ रोल नंबर 1, दिस इज़ मार्क फॉर रोल नंबर 2, दिस इज़ मार्क्स ऑफ रोल नंबर 3। तो ये जो डेटा हम इंडिविजुअल डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो इंडिविजुअल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, अनग्रुप में। ओके, इंडिविजुअल के बारे में हम बात करेंगे तो वो होगा अनग्रुप। हमने ये किसी का ग्रुप बनाया का नहीं, एक ही बंदे का मार्क है तो सेपरेटली लिखा है। सो ये जो डेटा आएगा वो अनग्रुप डेटा कहलाया जाएगा। अब मान के चलो ग्रुप में क्या करें, ग्रुप के बारे में क्या होगा, अगर सपोज हमने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, सो क्या कैसे ग्रुप बना दिए। अब मान के चलो 0 से लेके 5 तक, 0 से 5 तक कितने लोग हैं कि जिनको मार्क्स मिले 0 to 5। सेकेंड वन 6 to 10, ओके, या फिर 11 to 15 और 15 to 20। चलो थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, कंटिन्यूस लिख लेता हूँ यहाँ पे क्लासेस। ओके, सो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। अब यहाँ पे कितने लोग हैं कि जिनको 0 से लेकर 5 तक मार्क मिले। अब यहाँ पे देख लो 0 to 5 कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 5 to 10, 5 to 10 में देख लो ये 5, 6, 9, तो ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सो राइट ऑन हियर 0, 3, 0, 3। नेक्स्ट वन 10 to 15 कितने लोग हैं, 10 to 15 अगर मान के चलो तो 10, 12, ओके 12, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सो राइट ऑन हियर 3 एंड लास्ट वन 15 to 20, so 16, 18 and 20। चलो ये भी जाएगा इसमें, कहाँ पे 5 to 10 वाले नंबर में 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन कितने हैं, 1 2 3। टोटल देख लो कितने हैं, 3 3 6 6 + 4 6 + 4 10 हो गया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये हमने ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो वी कन्वर्टेड दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ओके, सो दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी कॉल्ड एज अ ग्रुप टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। चलो, सो ये टैबुलेशन का हो गया। तब मान के चलो हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो टैबुलेशन के बाद में होता है कि जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, पिक्टोरियल फॉर्म में जब हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, सो पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब पिक्टोरियल फॉर्म अगर देखोगे तो पिक्टोरियल फॉर्म में क्या है, एक्चुअली देयर आर two types of charts are there, two types of pictorial presentation is there. Okay, let's take a one first example and just assume it this is a second one. अब पिक्टोरियल के बारे में बात कर रहे हो तो जो है एक जो होता है वो पाई चार्ट होता है। क्लियर है। एक टाइप है पाई चार्ट है और दूसरा जो टाइप है वो है बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ इट कम्स अंडर पिक्टोरियल फॉर्म। और पाई चार्ट है, पाई चार्ट का एग्जांपल अभी आपने कभी देखा होगा नहीं देखा होगा पता नहीं, बट ये इट्स लाइक अ पिज्ज़ा।
पिक्टोरियल फॉर्म क्या होता है? इट्स लुक लाइक अ पिज्ज़ा। ओके, मतलब हम जिसकी जो नीड है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा पिक्टोरियल फॉर्म। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द डेटा और अकॉर्डिंग टू द डिग्री, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है या फिर आपका कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, हम उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक एज अ पिज्ज़ा। ओके, तो ये हो गया उसका पाई चार्ट। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। सो अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें, फॉर अ पाई चार्ट, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला? पाई चार्ट का फॉर्मूला क्या है? सो डिग्री, ओके, डिग्री और सेंट्रल एंगल is equal to given data upon total data multiplied by 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये अगर फॉर पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है या फिर कैलकुलेट करना है पाई चार्ट के एंगल्स को, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मान के चलो ये फॉर्मूला कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा? तो जितने आपके ऑब्जर्वेशन है वो उतनी बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। सपोज इस एग्जांपल में ले लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, मतलब ये फॉर्मूला आपको, ये अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो ये 7 बार यूज़ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। अब बार ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बार ग्राफ के कितने टोटल टाइप्स हैं? एक तो सिंपल बार ग्राफ है, दूसरा जॉइंट बार ग्राफ है। Okay, so write down here simple bar graph. Next one, joint bar graph. Third one, subdivided bar graph. और लास्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं परसेंट बार ग्राफ। ओके, सो ये जो डेटा है हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो अब ये जो है वो डेटा देख लो। सिंपल बार ग्राफ अगर आप कंसिडर करते हो तो अगर मान के चलो मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमने 2 बच्चों के मार्क्स ले लिए। ओके, मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट इन मैथ सब्जेक्ट। ओके, तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे, 6 होंगे, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का आएगा आपका। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आएगी सिंपल बार ग्राफ का मतलब क्या होता है। अब ये 10, 20, अगर मान के चलो पहले बच्चे को 10 मार्क ही मिले तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा। अब दूसरा जो है वो बहुत स्कॉलर है तो उसको मान के चलो 20 मार्क्स मिल गए तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देख लो मैंने हाथ से ग्राफ बनाया है तो मेरा थोड़ा लाइन जिगजैग आ रहा है, बट आपको क्या करना है, यूज स्केल से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वरना ये ग्राफ 0 मार्क का बनेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस ग्राफ की। तो सिंपल सी बात है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो शार्प पेंसिल और स्केल के सहारे ही कैलकुलेट करोगे। अब मैंने अगर इसको मान के चलो हाईलाइट भी कर दिया तो कुछ डेटा इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है पहले बच्चे स्टूडेंट का मार्क है और ये जो है वो सेकंड स्टूडेंट का मैथ्स का मार्क है। सो लाइकवाइज अलग अलग टेबल बनेंगे या फिर अलग अलग बार बनेंगे। सो दिस इज अ सिंपल बार ग्राफ। लेट्स टेक एग्जांपल A एंड B। ओके, अब जो दूसरा टॉपिक है वो जॉइंट बार ग्राफ है। अब जॉइंट बार ग्राफ में और सिंपल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलो हम एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, एक से ज़्यादा मतलब मान के चलो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B। अब उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क हम कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स एंड साइंस। अब उस बंदे को 20 आउट ऑफ मैथ्स में अगर मान के चलो 15 है और साइंस उसका बहुत अच्छा है, उसको 20 मिल गए। अब B एवरेज है, मैथ्स में भी उसको 10 मिले हैं
और साइंस में भी उसको 10 मिले। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही बच्चा है, ओके, बट उसके 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो, स्टूडेंट वो एक ही स्टूडेंट है एंड उसके 2 सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो डेटा है वो एक साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग जॉइंट बार ग्राफ। ओके, सो अब इस केस में देख लो कैसे आएगा ग्राफ। जॉइंट बार ग्राफ दिखाना है मतलब पहले तो एक्स एक्सिस दिखाना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस दिखाना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम इट, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो राइट डाउन हियर एक्स वाई। अब मार्क्स तो दिखाने पड़ेंगे आपको, चलो मैं थोड़ा ये क्लीन कर देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम इट, द स्केल 1 सेंटीमीटर 10 एंड दिस इज 20। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम 10 20। अब मैथ्स के ए के मार्क्स है तो पहले यहाँ पे ए लिख लो और बाद में बी आएगा। अब ए का जो डेटा है वो हमें क्या है, ए को 15 मार्क्स मिलेगा। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो बीच में 5 10 एंड 15 हो जाएगा। अब ए को कितने मार्क्स हैं मैथ्स में, अगर मान के चलो उसको 15 मार्क्स है तो उसका ये हो जाएगा उसका मैथ्स का डेटा। चलो नेक्स्ट वन, उसको 20 मार्क है साइंस में, तो ये बनेगा उसका साइंस का डेटा। चलो अभी बी के बारे में बात करते हैं। उसको 10 मार्क्स है, मैथ्स में भी 10 मार्क्स है और उस बेचारे को साइंस में भी 10 मार्क्स है, तो ये हो गया उसका। अब इसको अभी करना क्या पड़ेगा आपको, ये दोनों तो अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमने क्या किया, मैथ्स को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, तो ये बन गए आपके मैथ्स के मार्क और मैथ्स का बार। ठीक है, ओके। सो दूसरा जो है वो साइंस है, उसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। सो साइंस को हम येलो कलर से हाईलाइट करेंगे, तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब यहाँ पे देख लो हमने क्या किया है, साइंस का भी डेटा रिप्रेजेंट कर लिया, मैथ्स का भी डेटा रिप्रेजेंट कर लिया। अगर ये दोनों ग्राफ अगर देख लोगे तो ये क्या है, दे ज्वाइंट विथ ईच अदर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ ज्वाइंट बार ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ज्वाइंट बार ग्राफ। ओके, थर्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ ताकि क्योंकि जब आगे हम जब एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको थोड़ा कि बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा, या फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार हमने कुछ तो इसके बारे में पढ़ा है। ओके, फॉर दैट पर्पज़ मैं ये सब रिवाइज कर रहा हूँ। सो सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, सब डिवाइडेड का मतलब होगा कि एक ही बार हम 2 3 ओके ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सब डिवाइडेड मतलब एक को ही हम उसके गिवन डेटा के हिसाब से बार को डिवाइड करेंगे। अगर मान के चलो एक एप्पल है और हम खाने वाले 2 हैं, तो क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 50-50% का हो गया। बट अगर मान के चलो आपके पास कोई छोटा सा बच्चा है, तो आप छोटे बच्चे को दे रहे हो तो उसको छोटा सा पीस कट करके दे दोगे, बाकी का आप ले लोगे, तो ये अनइवन हो गया। ओके, मतलब ये 50-50 वाला इक्वल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अनइक्वल डेटा भी, मतलब ग्राफ इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से वही क्लास वाला एग्जांपल ले लेते हैं आपका। अगर मान के चलो आपके क्लास में सपोज ए डिवीज़न है और बी डिवीज़न है। ओके, अब प्रोग्राम के कारण अगर मान के चलो आपकी टोटल स्ट्रेंथ 100 है, तो प्रोग्राम है इसलिए ए के बच्चे 50 गर्ल्स 50 बॉयज़ जो स्ट्रेंथ है वो 100% उनकी प्रेजेंट ही है। ठीक है, बट बी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए क्या हो गया, उनके थोड़े बच्चे कम आए क्लास के। सो यहाँ पे 30 आ गए और ए डिवीज़न बी डिवीज़न बॉयज़ एंड गर्ल्स थोड़ी पंक्चुअल होती है, तो पूरी के पूरी गर्ल्स 50 गर्ल्स यहाँ पे आ गई। अब ये जो डेटा दिया हुआ है आपको,
तो ये डेटा हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। अब फ़िलहाल तो स्केल लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, मैंने अभी हमारे पास कितनी लाइन्स है, 1 2 3 लाइन्स है, तो इसी में हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। मान के चलो मैंने 50 और 100 ऐसा स्केल ले लिया, ठीक है। तो अगर ए का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ए के बॉयज़ कितने हैं, 50। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कितना है, 100, 50, 60, 70, 80, और इसका कितना आएगा, 80 आएगा। तो कैलकुलेट करके देख लो। अब पहला क्या है, फर्स्ट हमें टोटल का ग्राफ प्लॉट करना है, देन डिवाइड करना है। मान के चलो ये टोटल का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, 100 पहले का आ गया, दूसरे का 50, 60, 70, 80, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लो क्या है, फिर से डिवाइड करो। तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला क्या है, 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स, तो मान के चलो 50-50 है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से कलरेशन करना पड़ेगा। अगर मान के चलो ये बॉयज़ को हमने रेड कलर से शो किया और गर्ल्स को हमने ग्रीन कलर से शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 50% तो गर्ल्स है। अब मान के चलो ये ऊपर वाला शेडेड पोर्शन हम क्या करेंगे, गर्ल्स के लिए दिखाएंगे, चलो। और जो नीचे वाला राइट वाला पोर्शन है वो बॉयज़ के लिए दिखाएंगे। तो कैसे दिखाओगे, चलो ये हो गया आपका ग्राफ। सो दिस डेटा फॉर गर्ल्स, दिस डेटा फॉर बॉयज़। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, 30-50, ओके। अब ऑब्वियसली नीचे देखो बॉयज़ आ रहे हैं, तो बॉयज़ का कितना है, 38, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो नंबर आएगा। सो फिर से इसको हाईलाइट कर दो। रेड कलर बॉयज़ के लिए है, तो हाईलाइट विद रेड कलर, ग्रीन कलर, ओके, हाईलाइट लाइक दिस। नाउ मेंशन गर्ल्स, बॉयज़, क्लियर है। सो ये हो गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब लास्ट वाला जो है वो है परसेंट बार ग्राफ, ठीक है। परसेंट बार ग्राफ मीन्स आपके जो मार्क्स है, मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, देन उसको कन्वर्ट करेंगे हम परसेंट में, एंड फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में। परसेंट बार ग्राफ आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर हमने यही डेटा अगर कैलकुलेट किया, कौन सा वाला, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, करना क्या है, खाली उसको क्या करना है, परसेंट बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज ए डिवीज़न के बॉयज़ कितने हैं, 50 हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 50 हैं। अब कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा आपको, परसेंट ऑफ गर्ल्स, तो इससे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। सो टोटल कितना हो गया, 100, तो परसेंट ऑफ बॉयज़ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे परसेंट ऑफ बॉयज़, गिवन डेटा क्या है, कितने बॉयज़ है, 50 बॉयज़, टोटल कितना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑलवेज कीप इन माइंड, परसेंट निकाल रहे हो तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। 100 इट कैंसल्स विथ ईच अदर, योर आंसर इज 50। तो अगर 50% बॉयज़ है तो गर्ल्स भी कितनी होगी, सो 50% ही होगी ना, गर्ल्स का भी रेशो 50% ही आएगा। तो इस केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये मान के चलो आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब मान के चलो यहाँ तक हमने सपोज मान के चलो ये हो गया आपका 100%, ये कंसिडर कर लो 50, अब ये होगा 25 और ये बनेगा आपका 75। ओके, तो इस ग्राफ में अगर मान के चलो गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है, 50% है, गर्ल्स का परसेंटेज 50% है, बट टोटल आपका परसेंटेज कितना जा रहा है, 100% जा रहा है। गर्ल्स 50 प्लस परसेंट बार ग्राफ जो है वो ऑलवेज कीप इन माइंड वो 100 में ही आएगा। तो ये ध्यान में रखो, ये पहला जो बेसिक वर्क है ये बना के रखना है। कितने ऑब्जर्वेशन से, मान के चलो अभी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है तो एक ही बार आ गया, वो भी 100 का आ गया। अगर कंसिडर करके चलो 5 ऑब्जर्वेशन है
तो 5 बार आएंगे वो भी 100 के ही आएंगे, ओके। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली परसेंट बार ग्राफ, क्लियर है। चलो सो डिवाइड कर दो, 50% गर्ल्स, सो राइट डाउन दिस, फिर से कलर कर दो इसको ग्रीन से, इसको रेड से, तो ये हो गया आपका परसेंट बार ग्राफ, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इतने जो ग्राफ है वो ग्राफ हमें डिस्कस करना है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो भी हम कवर कर देते हैं। जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वो थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन बार ग्राफ, ओके। लाइन बार ग्राफ में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब लाइन बार ग्राफ जो है वो अपने बहुत बार देखा है, ओके, बहुत बार देखा है। मतलब अगर मान के चलो ये बार ग्राफ, सो लाइन बार ग्राफ जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। सो लाइन बार ग्राफ में कितने टाइप्स आएंगे, तो पहला तो होता है सिंपल लाइन बार ग्राफ, ओके। सो सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड थर्ड वन इज अ हिस्टोग्राम। ये 10 में है। सो सिंपल या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तक मान के चलो आपने ऐसे ग्राफ देखे होंगे, तो ये हो गया सिंपल बार ग्राफ, ओके। जस्ट वी आर ओनली प्लॉटिंग द, with the help of coordinates we are plotting the point we place and we are joining this point, okay, and just we are keeping as it is. So this one we call it as a simple bar graph. So frequency polygon which is started from x-axis, then at the last it ends on a x-axis. ये टाइप का ग्राफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड हिस्टोग्राम जो होता है वो इस तरीके का होता है। हम मान के चलो 4 बच्चों के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सभी के सभी बार्स एक दूसरे को अटैच रहते हैं। सो ये हिस्टोग्राम है, क्लियर है। सो लाइकवाइज वी विल एनालाइज द डेटा। सो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि हमें 9th में भी ज़रूरी है एज वेल एज हमें 10th में भी ये बहुत ही ज़रूरी है, इतना ध्यान में रखो। अब 9th और 10th के बारे में अगर हम बात कर ही रहे, तो अब जो 9th में जो बेसिक है, ओके, क्योंकि आपको अभी 10th का तो पेपर देना नहीं है, तो जो भी 9th में बेसिक है उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये मान के चलो भी पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस इज जॉइंट बार ग्राफ विच इज गिवन टू यू, okay. So in that joint bar graph they gives us the data of jawar and wheat, okay. This is the joint bar graph. So in this case they gives us the data of jawar, okay. Jawar means this portion we call it as a jawar, green colored one, okay, and next portion which is of a wheat. So with the help of this graph we have to answer some questions. What the question which is asked to you, so we have to answer these questions. So first question is which crop production which has increased consistently in a 3 years. अब मान के चलो कौन सा ऐसा जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तब यहाँ पे देख लो ग्रीन वाला तो एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, ओके। कंसिस्टेंटली इंक्रीज मतलब ये देखो यहाँ पे पहले तो 30 मेट्रिक टन प्रोडक्शन था, फिर उसका 35 मेट्रिक टन हो गया 2011 में, और फिर तो ये बन गया 47-48 के अराउंड मेट्रिक टन में उसका जो है वो प्रोडक्शन बन रहा है। तो कंसिस्टेंटली किसका इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली व्हीट का इंक्रीज हो रहा है। So by how many quintals the production of jowar has reduced in 2012 as compared to 2011? Okay, so 2010 का डेटा एंड 2011 का जो डेटा है वो हमें जवार के बारे में डिस्कस करना है। So 2011 का डेटा देख लो क्या है। 2011 जवार विच इज़ ऑफ 10
और ये 5 अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसा तो ये देख लो यहाँ से आपको 15 मिल रहा है. सो राइट डाउन हियर 15. ओके चलो. सो नेक्स्ट क्या है 2012 के बारे में बात कर लो. देखो 2012 अभी यहाँ पे देख लो उसका स्केल भी इम्पोर्टेंट है. ओके स्केल इम्पोर्टेंट है मतलब अगर मान के चलो ये जो 10 लाइन्स है तो 10 लाइन के लिए हमने 10 ले लिया है तो एक लाइन का क्या होगा वैल्यू 1 आएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो 10, 11, 12 मतलब 2012 का डेटा कितना है 12. सो राइट डाउन डिफरेंस पूछा है तो 15 माइनस 12. सो 15 माइनस 12 कितना आएगा. ऑब्वियसली आंसर आपका आ जाएगा 3. ओके आंसर कितना आ रहा है 3. अब यहाँ पे स्केल देख लो. स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल है. ठीक है तो 1 लाइन इज इक्वल टू 1 क्विंटल तो इसमें डिफरेंस इसका आ रहा है 3 क्विंटल का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर है. चलो 3 क्विंटल का डिफरेंस उसमें आ रहा है. अब थर्ड वन देख लो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2010 एंड 2012. अब व्हीट का प्रोडक्शन देख लो 2010 और 12 का. 10 में तो ये 30 था. चलो राइट डाउन 30. अब 12 में देख लो कितना है वो. अब झूम करके देखना पड़ेगा कितने 40. अगर इसको 48 बोलेंगे तो 49 एंड 50 तो ऑब्वियसली 48 है. चलो सो 48 तो माइनस कर दो. 48 माइनस 30 30 40 40 और ये 18. सो 18 क्विंटल का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर है. इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 18 क्विंटल्स का डिफरेंस आ रहा है. नाउ लास्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग दिस डायग्राम. ओके कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग दिस डायग्राम मतलब अभी क्वेश्चन बनाना है इसका. अगर आपको प्लॉट करने के लिए बोला तो क्वेश्चन किस तरीके का होगा तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आएगा. सो प्रोडक्शन किसका लिख रहे हैं हम व्हीट का एंड जवार. सो पहला साल है 2010. सो 2010 व्हीट देख लो कितना है 30 है. सो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया. फिर 2011 के लिए व्हीट का डेटा देख लो क्या है यहाँ पे 35 है तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया. सिमिलरली अभी मैंने फाइंड आउट किया था 48 है. सो यहाँ पे लिख दिया मैंने 48. सिमिलरली ऑब्जर्व द डेटा ऑफ जवार. सो अगर जवार को यहाँ पे देखोगे तो कितना है वो 10 है. सो जवार इज़ 10. फॉर अ सेकंड ईयर जवार इज़ अराउंड 15. सो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया. और थर्ड केस में यहाँ पे देख लो 10 + 2 12. सो देयरफॉर 12 इज़ देयर. क्लियर है. अब टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना 30 + 10 40. 35 + 15 50 हो गया. 48 + 12 हो गया 60. मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान के चलो डेटा ऐसा दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और अगर क्वेश्चन जो है वो ये होगा आपका तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ के बेसिस पे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा. सो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ. अब ये देख लो सब डिवाइडेड बार ग्राफ है. अब सब डिवाइडेड बार ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा. और फिर अब इसी के लिए मैं टेबल भी बना के दिखाऊंगा आपको कि टेबल कैसे बनाते हैं. अगर मान के चलो पहले अगर हमने टेबल बना दिया तो क्या टेबल बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर. ओके नेक्स्ट वन व्हीट. थर्ड वन जवार एंड लास्ट वन टोटल आएगा. अब 2010 के बारे में डेटा हम कलेक्ट करते हैं 2010 का. अब 2010 में अब टोटल कितना है 40 दिया हुआ है. अभी देख लो टोटल कितना है 40 तो राइट डाउन हियर 40. अब उसमें से 30 तो क्या है व्हीट है. यहाँ तक देख लो क्या है ये व्हीट है. सो 30
वीट, बचा 10 जवार। चलो अब नेक्स्ट 2011 के बारे में बात करते हैं। अब 2011 में देख लो, ये जो ग्राफ है यहाँ पे देख लो, सेंट्रल पॉइंट से लाइन जा रहा है, मतलब 30 और 40 के बीच में। तो वीट कितना है, 35 वीट है, और 5 + 5 और +5 मतलब ये कितना होगा 15। तो ये 15 मतलब यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और ये 5, ये हो गया 15। तो टोटल तो ऑब्वियसली ये 50 होगा। 2012 के बारे में बात करते हैं। सो 2012 का अगर प्रोडक्शन देखोगे तो वीट का प्रोडक्शन देख लो कितना है, 50। अब यहाँ पे तो 50 की लाइन है, फिर 2 लाइन इसमें कम है, तो 50 - 2 करोगे तो 48 बनेगा। सो राइट डाउन हियर 48। अब टोटल डेटा कितना है, 60 है, तो 60 माइनस कर दो, 48, 49, 50 मतलब 12। तो क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन ऑफ जवार आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये डेटा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका, दिस इज़ द डेटा। अगर आपको टेबल फॉर्म में पूछा गया टैब, तो ये आपको ऐसे टेबल कंप्लीट करके क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। सो लाइकवाइज हमें क्या करना पड़ता है, ये ग्राफ, क्वेश्चन से ग्राफ में कन्वर्जन करना पड़ता है। चलो अब ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पर से हम क्वेश्चंस थोड़े देख लेते क्या है। सो दिस इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ओके, एंड फ्रॉम दैट सब डिवाइडेड बार ग्राफ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लेट्स सी क्वेश्चंस क्या क्या है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, शो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ year 2010 by a bar. Height of the bar should be क्वेश्चंस के बारे में बात करना भूल गए हम, ये थोड़ा और अलग ही चल रहा है। सो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके लिए। ओके, सॉरी, दिस इज अ की पॉइंट। तो इस पे से क्वेश्चन जो है वो हम खुद बना देते या फिर हमने ये डेटा कलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन होगा, सो इन विच ईयर विच फाइंड आउट द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अ वीट, कौन सी ईयर में है। सो ऑब्वियसली 2012 हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका है, वीट का है। सो नेक्स्ट होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ जवार इन 2010 एंड 2012। अब 2010 का डेटा देख लो और 2012 का डेटा देख लो। सो 2010 में ये 10 है, ओके, और 2012 में ये 12 है। तो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे डेटा मिलता है और उस तरीके का हम डेटा क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब सो सेकंड जो क्वेश्चन है अभी, परसेंट बार ग्राफ। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंट बार ग्राफ। अभी परसेंट बार ग्राफ मैंने ऑलरेडी देखा है, बताया हुआ है, और अभी इसके बारे में जो कैलकुलेशन है वो समझ के लिए, पर टेबल क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए उसमें। तो मान के चलो जो डेटा दिया हुआ है कि जो ईयर 2010, 11, 12, अब परसेंट जो डेटा है वो दोनों में कंपैरिजन करके लिखना पड़ता है। अगर मान के चलो यहाँ पे वीट दिया है, जवार दिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो परसेंट मिलेगा आपको, ओके, प्लस जवार का कुछ ना कुछ तो परसेंट मिलेगा, और अगर इन दोनों परसेंट को मिलाओगे तब जाके वो 100% बनेगा। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें करनी पड़ती है, एक तो परसेंट ऑफ वीट निकालना पड़ेगा, सिमिलरली
जो बचा हुआ होगा 100 माइनस वो जाएगा आपका परसेंट ऑफ जवार। तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक तो हमें फॉर्मूला ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे देख लो, सो परसेंटेज ऑफ वीट, ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीट के बारे में बात कर रहे हैं। सो परसेंट ऑफ वीट, तो इसके लिए ये होगा गिवन डेटा, ठीक है। अब टोटल डेटा यहाँ पे 40 लिया है, ओके, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की सम लेनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको टोटल डेटा मिलेगा। क्योंकि वीट भी है जवार भी है, दोनों को मिला के हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, टोटल कंसिडर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर द फर्स्ट केस 40 आ जाएगा आपका टोटल डेटा। यहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हो एक्स्ट्रा, यहाँ पे बीच में ना, एक काम करो एग्ज़ाम में बीच में यहाँ पे टेबल बना दो टोटल का, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ टेबल। सो फर्स्ट केस में 30 + 10 40, ओके, देन 35 + 15 50 होगा, 48 और ये 60। तो ये आपका बनेगा गिवन डेटा, क्योंकि ये ज़रूरी है जब आप परसेंट निकालोगे। तो किसका परसेंट निकाले हो आप, वीट का। सो ये गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 30/40 मल्टीप्लाइड बाय 100 बनेगा 75। सिमिलरली 35 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 70। सो 48 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 80। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे प्रिंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे वीट का है तो वीट की जगह पे आप क्या कर लो, जवार का निकाल लो। तो जवार का आप कैसे निकालोगे, सो जवार के लिए गिवन डेटा क्या होगा 10। सो 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। सेकंड केस में आ जाएगा आपका 15 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर 52 ज़ा 100 हो गया, सो 15 2 ज़ा 30 आएगा। क्लियर है। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, सो 100 अपॉन 40 बनेगा आपका आंसर। 100 अपॉन 4, तो बचेगा आपका 25। तो देख लो, आइदर दिस मेथड और आइदर दिस मेथड, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर पहला अगर आपने ऑब्जर्व कर दिया 75% + 25 तो 100 बन रहा है। सेकंड में देख लो 70 + 30 फिर से 100 बन रहा है। तो किसी एक का परसेंटेज बाय कैलकुलेशन निकाल लो, और बाकी जो है वो क्या करना है, 100 माइनस परसेंटेज कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये जो परसेंट का था वो हमने अभी कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। सो यहाँ से जो आगे वाला जो वीडियो है, जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ परसेंट बार ग्राफ, वर्ड प्रॉब्लम्स है, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 है, तो वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी है, आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट सेशन। बिकॉज वीडियो अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो छोटे छोटे वीडियोज़ में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर। सो इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पेज। सो अब ये आपका काम है, जस्ट टू डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel. So once again, thanks for watching. Okay, do like, share and subscribe. So thank you.